भारतीय पौराणिक कथाओं में जगह जगह सांपों का जिक्र मिलता है। सांपों का महत्व इस नजरिए से भी स्वीकारा जा सकता है कि देवाधिदेव महादेव और श्रीपति नारायण का सर्पों के साथ हमेशा का जुड़ाव रहा है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं हिंद भारत। हम सांपों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं सर्प देवताओं की पूजा के सर्वोच्च स्थान मन्नारशाला के बारे में, जहां रहते हैं लगभग 30,000 सांप। जी हां, आपने सही सुना। दरअसल ये मंदिर केरल राज्य में अलापुझा नामक जिले में स्थित है। इस मंदिर के रास्ते में लगभग 30,000 सांपों की मूर्तियां भी बनी हुई हैं और कहा जाता है इस मंदिर के आसपास तकरीबन 30,000 सांपों का बसेरा भी होता है। वैसे तो सांप जहरीले और आक्रामक प्रकृति के होते हैं, लेकिन मन्नारशाला मंदिर के परिक्षेत्र में आने के बाद वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते। जब भगवान परशुराम क्षत्रियों की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए श्रेष्ठ ऋषियों से उपाय पूछते हैं, तो ऋषियों ने उन्हें ब्राह्मणों को अपनी भूमि दान में देने को कही। इस उद्देश्य के लिए परशुराम जी समुद्रदेव के पास गए। समुद्रदेव ने जमदग्निपुत्र से उन्हें भगवान शिव से मिले परशु को समुद्र में फेंकने को कहा, जो एक ऊंचे स्थान के रूप में बदल जाएगा, और हुआ भी ऐसा। भगवान परशुराम ने वो भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी, किंतु कुछ समय बाद वो स्थान छोड़कर लोग वहां से जाने लगे, क्योंकि समुद्र के खारेपन के कारण वहां खेती आदि संभव नहीं थी। ये देखकर भगवान परशुराम जी को कष्ट हुआ। भगवान ने शिव जी से इस समस्या का निदान जानकर उन्होंने नागराज को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न नागराज ने अपने विषैले सांपों को पूरे क्षेत्र में विष फैलाने का आदेश दिया, जिससे खारापन समाप्त हो सके और भूमि रहने योग्य बने। तब मनुष्यों के साथ साथ वहां सांपों का भी निवास होता रहा। लेकिन एक बार जंगल में आग लगने से अनेकों सांप जल गए और ढेरों घायल भी हो गए। उस समय ब्राह्मणों के कुल की एक दंपत्ति वसुदेव और श्रीदेवी की कोई संतान नहीं थी। जब जंगल में आग लगी तो इस दंपत्ति ने अधजले सांपों की सेवा कर उन्हें नवजीवन दिया, और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नागराज ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि वो उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद वसुदेव और श्रीदेवी की 2 संतानें हुईं, जिनमें एक सर्प और दूसरे मनुष्य के रूप में। जब दोनों समय के साथ बड़े हुए तो सर्प के रूप में जन्मे नागराज ने ईश साधना में अपना जीवन बिताने का निर्णय किया और छोटे भाई को विवाह करने का आदेश दिया। मन्नारशाला मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ के मुख्य पुजारी के रूप में वसुदेव और श्रीदेवी के कुल की बड़ी महिला ही वहाँ पूजा पाठ आदि करती हैं। आज मुख्य पुजारी एक महिला है, जो परिवार के सबसे बड़े सदस्य की पत्नी है। ये एक दुर्लभ बात है जहाँ बहू परिवार का मुखिया बन जाती है। तदनुसार परिवार की बहुएं पीढ़ियों से मन्नारशाला अम्मा की उपाधि अपने साथ रखती हैं। उमा देवी अंतर्जन्म वर्तमान वलियम्मा नाग देवताओं की प्रबल उपासक हैं। मन्नारशाला आने वाले रास्ते में लगभग 30,000 सांपों की मूर्तियां बनी हुई हैं और लगभग 30,000 सांप इसके मंदिर के आसपास घूमते रहते हैं और समय समय पर वो मंदिर में भी आते रहते हैं, लेकिन ये किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते। कहा जाता है कि इस मंदिर में नागराज के दर्शन करने से निसंतान दंपत्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है और काल सर्प के भय से भी मुक्ति मिलती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के और भी अनोखे और अनूठे मंदिरों और स्थानों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ ओनली ऑन हिंद भारत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।